हर एक धर्म का एक मूल सिद्धांत होता है। उस मूल सिद्धांत को समझे बिना किसी भी धर्म पर उंगली उठाना जायज़ नहीं है। और आप स्वयं निर्णय लीजिए। कुछ बिंदु मैं बताता हूँ, जैसे आत्मा की अवधारणा, उसका अस्तित्व और पुनर्जन्म, इस पर विचार कीजिए। तत्पश्चात मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा, इस पर विचार कीजिए। साथ ही साथ ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसके गुण और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, इस सिद्धांत को भी आप समझें। और आखिरी तो नहीं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कहूँगा कि इस अवधारणा को कैसे देखता है कोई भी धर्म, उस पर जरूर फोकस करना कि मानवीय पीड़ा की अवधारणा और स्वयं को उसके ऊपर कैसे उठाया जा सकता है, इस बारे में क्या कहता है सिद्धांत, इस पर जरूर केंद्रीभूत करना। फिर देखना कि कौन सा सिद्धांत आपके मनो अनुकूल है या कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतिपादित है। 8वीं सदी के समय में शंकराचार्य के समकक्ष हिंदू सनातन के अंदर कई प्रकार की नासमझी पैदा हो गई थी, जिसमें कर्मकांड सिर्फ प्रभावी रह गया था। और इसका प्रभाव क्या हुआ? बौद्ध जैन आदि का जबरदस्त तरीके से लोगों ने स्वागत किया। लेकिन बौद्ध और जैन में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि देख करके शंकराचार्य ने उन्हें शास्त्रार्थ कह लें या बहस के लिए कह लें, आमंत्रित किया। और तत्पश्चात बौद्ध श्रेष्ठों ने शंकराचार्य के समस्त सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो यह दर्शाता है कि सनातन सबसे मूल है, लेकिन उसमें भी त्रुटियां आई। त्रुटियां आने से एक शाखा बनती गई और वो शाखा फिर विकृत हो गई। विकृत होकर के फिर एक और शाखा में परिवर्तित हुई या एक और मार्ग को अनुसरण किया। उससे कहीं ज़्यादा उस सिद्धांत को, जिसके कारण उन्होंने एक शाखा का निर्माण किया, उसे तोड़ करके पुनः मूल शाखा में प्रवेश किया। ऐसा भी है। आम जीवन में इसका क्या मोल है? तो बहुत ही आसान है। आम जीवन में इसका यह मोल है कि आप एक सिद्धांत को लेकर चलते हैं, वो सिद्धांत जब आपको गलत लगने लगता है तो आप अपने लिए एक सिद्धांत और ढूंढते हैं। हो सकता है आपको न ज्ञात हो, लेकिन मूल सिद्धांत वही हो जिसको आपने अभी ढूंढा। या हो सकता है कि एक बार फिर गलत सिद्धांत के चक्कर में आप पड़ गए। लेकिन जब तक आप सही सिद्धांत के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आप अपने जीवन में यूं ही भटकते रह जाएंगे। वह चाहे धर्म के नाम पे हो, वह चाहे किसी भी नाम पे क्यों ना हो। सिद्धांतों के लिए मैंने मूल रूप से कुछ बिंदु बताए थे। उसमें आत्मा की अवधारणा, उसका अस्तित्व, पुनर्जन्म, मानवीय पीड़ा की अवधारणा और स्वयं को उससे ऊपर कैसे उठाया जाए, इस पर आप आत्मशोध कीजिए, इस पर आप चर्चा कीजिए और जो अनुकूल हो उसका अनुसरण कीजिए। यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्वविवेक से बढ़कर, स्वज्ञान से बढ़कर औरों के तरफ भागना, औरों की तरफ भटकना कहीं भी महानता का लक्षण नहीं है। मूल सनातन है और सनातन का सिद्धांत एक अद्भुत सिद्धांत है। जी रहे हो, जियो, वैज्ञानिक तरीके से जियो। प्रमाणिक तरीके से जीना ही वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। अंधकार में या यूं ही किसी के पीछे भागना, ये जिंदगी नहीं है। ये शब्दों में कहूँ तो यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि वेद, उपनिषद, भागवत, ब्रह्मसूत्र आदि का अध्ययन करें, ज्ञान अर्जन करें, तो मानव सेवा तो याद रख ही सकते हैं। किसी को कष्ट ना देना सत्य मार्ग यही है। और सत्य मार्ग पर चलते हुए आप सबसे उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं।
किसी आत्मा को बिना कष्ट दिए हुए अपने जीवन को जीना सबसे उत्तम मार्ग है। लोभ, क्रोध, मोह, मद से ऊपर जब उठकर आप जीते हैं तो आप सनातन और सबसे उत्तम मार्ग को जीते हैं। आशीर्वाद। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।